गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण अध्याय 9 रुद्र संहिता चल रही है। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले, नीलकंठ सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। तब उन करुणाकर महेश ने अपनी श्वास से मुझ और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं। किसी बात की चिंता न करना, मेरा लिंग सदा पूज्य और त्याग करने योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजा कर अपने दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी नहीं होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भी भेद नहीं होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या मैं आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्रह्मन, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों से उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिव रूप, मूलभूत, सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करने योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है। वास्तव में वह तामसी नहीं है। अतएव हे ब्रह्मन, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने। और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उसी की शक्ति वाग्देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी, तथा दोनों देवियाँ परम मंगलमय शक्तियाँ कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की आयु। वर्तमान अध्याय में वर्णन काल प्रमाण कियो सुजन शुभ ज्ञान हित नष्ट भयो अज्ञान। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम्हें उसे नष्ट करने को तत्पर तुम ही होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। अब इन तीनों देवताओं की आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन कहलाएगा, और
और भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे तथा सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है, इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि कियो वर्णन पूर्ण प्रकार। 11 अध्याय में शिव मूरत साकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह आपने महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई कि जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए और जिसके करने से शिव जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का अधिकार है। उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो सो मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इस प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करें। दातून के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की, शूद्र 9 अंगुल की दातून करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदनंतर आसन पर बैठकर शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिससे मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिसके 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त और जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से षडन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर से पुष्प चढ़ा देवे और स्वस्ति वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर इनकी पूजा करें।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय देवताओं को उपदेश। सब देवों को यहाँ मिला श्री विष्णु उपदेश, तब विश्वकर्मा रचो शिव मूरत देवेश। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, इस बात को स्पष्ट रूप से फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय में मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया, और जब हम सब ने उनकी बड़ी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसी को क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर होकर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम शिव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा से ही हम, तुम और सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम सेवार्चन करना ही योग्य है। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से ही प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और चांदी का विश्वदेवा को और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी जी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैंने देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया। कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि का किया वर्णन सरल विशेष, 13वें अध्याय में सुखदायक जो महेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब इसके आगे सर्वकाम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी को स्मरण करें और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका ही प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातौन करें। सूर्य के निकलने से पहले दातौन करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातौन ना करें। धोखे में रुक गया था, इसलिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका ही प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातौन करें। सूर्य के निकलने से पहले दातौन कर जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातौन ना करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लेवें।
देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करें और पवित्र होने पर भी गर्म जल से ना नहावें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावें, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। ऋषियों और पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म आदि पर बैठकर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहते हुए एक ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को समीप स्थापित करें और धीरतापूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर विघ्ननाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती की पूजा करें और उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी ओर नाना प्रकार की नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरुमुख से और भी बहुत सी पद्धतियाँ और पूजा के प्रकार हैं। सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर इनकी पूजा करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो गए। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही है। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।